हेलो, मैं यानी एस एम सर, रैंकर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होगा यह प्रीवियस पेपर ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परफेक्ट स्क्वायर रूट में। अगर मान के चलिए से ये रूट 5 है या रूट 26 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझेंगे। ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए दो शब्द हमेशा माइंड में होना चाहिए। देखिए होना चाहिए क्या, रूट 5 से पहले कोई ना कोई वर्ग होता है या रूट 5 के बाद भी कोई ना कोई वर्गमूल उसका निकाला जा सकता है। जैसे मान के चलिए से अगर रूट 5 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 4 जो वर्गमूल निकलता है उसको आप निकाल लीजिए +1, इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार। लेकिन आपको जो लिखना है क्या, रूट 4 +1 इस प्रकार लिख देना है। इस प्रकार लिखेंगे तो हमें पता है कि ये रूट 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे कितना है, 1 है, ये 1 है तो यहाँ पे भी उसको 1 को लिख देंगे। अब ये जो 2 निकला है वर्गमूल मेरा 2 4 का, इसका हम दुगुना कर लेंगे। दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। और इसको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम छोटा जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 0 डेसिमल में हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 0.25। और इसको हम क्या करेंगे, 2 + 0.25 आया है, इसको एक साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2.25। यही मेरा आंसर होगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए रूट 5 था, हम बोले हैं से रूट 5 से पहले किसी न किसी का वर्गमूल होता है। जैसे मान के चलिए रूट 4 का होता है और रूट 4 + 1 को हम प्रारूप में लिख लिए हैं। देखिए रूट 4 का तो आप जानते हैं 2 होता है और एक इसके साथ हम रख दिए, उसको रूट वर्गमूल से हम निकालिए, वह साइन नहीं दिए हैं। देखिए क्यों नहीं दिए हैं, अब रूट 5 है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, तो वर्ण जो है इसके साथ हम 1 लिख दिए हैं। और ये जो 2 आया है, रूट 4 का वर्गमूल जो हमें 2 प्राप्त हुआ है, उसका हम क्या किए हैं, दोगुना कर लिया है। दोगुना किए हैं तो कितना आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया है, उसको हम छोटा कर लिए हैं तो 0.25 आया है और 0.25 इसको ऐड कर दिए हैं, 2.25 आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे रूट 26 है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम बोले हैं क्या, से रूट 26 से पहले कोई किसी न किसी का वर्गमूल निकलता है। जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पे हम 25 + 1 लिख सकते हैं, 25 + 1 लिख सकते हैं। देखिए रूट 5 25 और +1 है, ठीक है। इस प्रारूप में हम सजा लिए सबसे पहले। अब जानते हैं से ये रूट 25 का यहाँ पे हमें ये साइन है वर्गमूल का, ठीक है। तो आप जानते हैं ये इसका वर्गमूल हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस 1/, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दोगुना कर लेंगे। दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10। और जैसे ही इसको हम छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 5.1। यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी आप देखे होइएगा ग्रुप डी, जिसे आप 2018 का सेट प्रैक्टिस किए होंगे, तो यही क्वेश्चन को डेसिमल में दे दिया था। अब डेसिमल में दे देगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान के चलिए सेम क्वेश्चन था 2018 में पूछा हुआ, जैसे में देखिए 0.5 दिया था और इसका बोला था सब वर्गमूल क्या होगा वह हमें बताइए। तो देखिए इसको भी निकालना बड़ा आसान है, बस उसी प्रारूप से इसको भी हम बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। अगर मान के चलिए रूट 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालने के लिए दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 5/10 तो लिख ही सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम 0.1
लगाते हैं। आप कहिएगा क्यों शून्य लगाएंगे, तो शून्य इसलिए लगाएंगे, कहा है कि अगर हम यहाँ पे भी शून्य अगर लगा देते हैं तो 100 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, जो 10 होता है। ठीक है, अब इसका हम साइन लगा दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। और उसी तरीका से मान के चलिए से हम जानते हैं रूट 50 है। अब इसका तो वर्गमूल हम बताए हैं निकालना, हम बोले हैं से पास में इससे पहले निकलता है, जैसे 49 है, इससे पहले वर्गमूल होता है ना 50 का, 50 से पहले, जो उसको परिपूर्ण रूप से बनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो आपको पता भी होगा, इसका हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे। और इसी का हम लोग क्या करेंगे, दुगुना कर लेंगे। दुगुना कर लेंगे तो ये कितना होगा, 14 हो जाएगा। क्या ये 14 हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम छोटा पहले कर लेते हैं, 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.7, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा क्या, बस इतना ही रहने देते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम इसको लिखेंगे तो 7.071 लिख सकते हैं। क्या 7.071 लिख सकते हैं। और 7.071 लिखेंगे तो यही ना हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जो देखिए 50 का हमें मान आया है, यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं 071। क्या अब बट्टे में कितना है, 10 है। अब देखिए डेसिमल जैसे ही हटाएंगे, ये डेसिमल हट जाएगा। अगर 10 से भाग करेंगे तो ऑलरेडी डेसिमल हट जाके ये क्या हो जाएगा 707 पॉइंट। आप लगा दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्या किए हैं, 0.5 था, हम इस प्रकार लिख लिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि आसानी से ये जो 10 है उसको आसानी से हमें क्या हो, उसका वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पे 10 था तो एक और शून्य दिए हैं, तो एक शून्य दिए हैं तो ऊपर में भी एक शून्य देंगे, ये रूल कहता है। अब उसी तरीका से इतना हम इससे पहले निकालना हम सिखाए हैं, उस तरीके से इसको हम निकाल लिए हैं। यहाँ पे इसको निकाल लिए हैं, यहाँ पे हमें आया है 7.071। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं। डेसिमल था यहाँ पे 7.07, अब बट्टे में 10 था, इसको हम क्या किए हैं, इसको भाग किए हैं इसको, तो क्या हुआ है, एक डेसिमल खत्म होकर यहाँ पे डेसिमल लग गया है, जो 0.707 आपका आंसर हुआ है। ठीक है, तो ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है 2018 ग्रुप डी में, जिसे 0.6 दिया हुआ है। तो 0.6 दिया हुआ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मान के चलिए 0.6 दिया हुआ है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7/10 लिखेंगे। क्या 7/10 लिखेंगे। और एक देखिए ये डेसिमल हटाने के लिए हम 10 दिए हैं, एक अपना से दिए हैं, और इसको हम इस प्रारूप में हम सजा लिए। अब सजा लिए तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा कितना हो जाएगा 60/10। 100 का वर्ग तो निकल जाएगा, वर्गमूल 10 हो जाएगा, और ये जैसे के तैसा रह गया। अब जैसे के तैसे रह गया तो इसको आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए से 60 का आप सीखे हैं कैसे निकाला जाता है। हम बोले हैं से इससे पहले या इससे बाद, इससे पहले या इससे बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम इसको इस प्रारूप में लिख लिए 64.4। ठीक है, और इसको हम इसको निकालें तो क्या होगा, ऐसे पहले सजा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं 4 लिख सकते हैं, लेकिन इसका दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको आप छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और ये 25, 0.25 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो 7.75 ये मेरा आंसर होता। क्या यही होता। अब हम आपको बताएं क्या, तो ये 60 का मान हमें कितना आया, √60 का मान जो आया 7.75 आया। तो 7.75/10 है। अब इसको
रख लीजिए, यही मेरा आंसर होगा। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था, अगर समझ गए तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जिसे मान के चलिए से एक और क्वेश्चन था ग्रुप डी में, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जीरो पॉइंट 0.8। अब 0.8 जो है इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मान के चलिए से इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एक शून्य यहाँ पे दे दिए, एक शून्य यहाँ पे दे दिए, और इसको हम ऐसे लिख दिए 80/10, और रूट 80 का तो आप निकालना सीख लिए। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसको कितना लिख सकते हैं, अब आप खुद समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। 80 को क्या लिखा जा सकता है, आपको पता है कि नहीं? ऐसे मान के चलिए पता ही होगा, 81 - 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9 माइनस कितना लिख सकते हैं, 1। क्या इसको हम एक अलग आप सीख लिए हैं, ठीक है। 9 - 1 लिख सकते हैं, इसका हम दुगुना करेंगे, ये 18 हो जाएगा। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए इसको हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01895, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख दीजिए ना, 0.055 हो जाएगा। और इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.9, 10 में से 5 गया 5, मतलब कि 945। क्या यही आ जाएगा? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा। अब यहीं पे हम लिख देंगे इसको 8.945 अब बाई 10 है, ठीक है। बाई 10 है तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं ना इस प्रकार, 894, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, आपका यही आंसर होगा। तो समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ओरल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ओरल इसको बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।